वरी माई छोटू मनी प्लांट, तुम भी ठीक हो जाओगे। एंड दैट्स इट। यस, खुश होके काम करना है और बिल्कुल करेंगे हम लोग। हाय एवरीवन, नमस्कार। नए घर में आने के बाद कुछ ना कुछ काम के चलते जो बालकनी थी वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो रही थी। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ एक एक्सट्रीम डर्टी बालकनी की डीप क्लीनिंग की मोटिवेशन आप लोगों के साथ। और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे बालकनी का हर पौधा मुझे शाबाशी दे रहा है कि माला, यस यू हैव डन इट। और साथ में बनाया ये यमी एग करी मसाला, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था अगर अपना विजन क्लियर रखना हो और आगे बढ़ना हो तो अपने घर की जो विंडो पेन्स हैं, जहां ग्लासेस हैं, वो गंदा नहीं रखना चाहिए। और जो व्यूअर्स मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। और मेरी प्यारी सब्सक्राइबर फैमिली, आप तो हैं ही मेरी ताकत। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपके साथ बात करते करते तो मुझे वैसे ही मोटिवेशन मिलती है। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। सो मॉर्निंग स्टार्टेड विद दिस हेल्दी ब्रेकफास्ट। एगलेस पैनकेक आटे का बनाया था और बच्चों का बना के टिफिन वगैरह पैक कर दिया। Do wiggle, wiggle. If you are happy and you know, wiggle your body. सो इनके नर्सरी राइम्स के साथ इनको किया बाय और मैंने घर लौट के आके एक पैनकेक अपने लिए रखा था, थोड़ा सा किया मेपल सिरप ड्रिजल, 1 कप कॉफी और मैंने खाया। शिफ्टिंग में मेरे सारे पेड़ ठीक थे, बट बेचारा ये मनी प्लांट ना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो गया। मैंने इसको फिर लगा के भी देखा था बट ये हुआ नहीं। तो मैं पेड़ के लिए तो आपको मालूम है मैं पागल हूँ। तो मैंने क्या किया ना, इसको सोचा वाटर प्रोपोगेट करके रखूं, तो इसको भी थोड़ा सा काट दिया नोट्स के ऊपर से और इसको मैं फिर अब वाटर प्रोपोगेट करके देखती हूँ कि ये बेचारा सरवाइव करेगा कि नहीं। अभी एक्चुअली थोड़ा विंटर भी है ना, तो इसलिए प्लांट ग्रोथ जो है वो स्लो भी हो जाती है। फिर भी मैंने इसको वाटर प्रोपोगेट कर दिया है और रूट्स इमर्ज हो जाएंगी होपफुली। मैंने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देकर मैंने इसको फिर वाटर प्रोपोगेट कटिंग करके मैंने इसको डाल दिया है। सो होपफुली ये हो जाएगा। वंस इसके रूट्स आ जाएंगे ना तो फिर मैं इसको पॉटिंग कर दूंगी। डोंट वरी माई छोटू मनी प्लांट, तुम भी ठीक हो जाओगे। अभी देखना जड़ें आ जाएंगी और तुम भी स्वस्थ हो जाओगे। सो अब चलते हैं पूरी हिम्मत बटोर के एक एक्सट्रीम डर्टी बालकनी को क्लीन करने की तरफ। देखिए ये बालकनी इतना डर्टी है ना कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पहले कोई रहते थे उन्होंने शायद ही कभी किया होगा। बाप रे, देखिए। और यहाँ आने के बाद ना कुछ काम, देन सेटलिंग इशू, देन शिफ्टिंग, देन गणपति बप्पा का फेस्टिवल। तो मैं ना बालकनी में बिल्कुल काम करने का मेरे को टाइम ही नहीं हो रहा था, बट अब करना है। और साथ साथ में मुझे कुकिंग भी फिनिश करनी थी, क्योंकि अब पहला जैसा तो था नहीं कि भाई ट्विंस लोग घर पे ही है, क्योंकि वो लोग स्कूल से 3 बजे आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो आज एग करी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो लगे हाथों मैंने किया मसाला, मिक्सी में डाला प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर और इसको किया पेस्ट। मुझे ना मेरे एग करी के लिए कई रिक्वेस्ट आती कि आप माला शेयर करो, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों आज वीडियो इस पे भी बना देती हूँ। ट्यूसडे के बाद से तो हम लोग खाएंगे नहीं नवरात्रा 15 अक्टूबर तक। तो मैंने एक साथ 1 डजन अंडे पूरे बॉईल करके इनको रखा फ्राई होने, थोड़ा सा हल्दी और नमक छिड़का। और अब इसके बाद मैं बालकनी भी देख रही थी कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। साथ में मैंने अंडे भी फ्राई करने रख दिए थे। बट यस, खुश होके काम करना है और बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो अब अंडे हो रहे थे फ्राई, तब तक मैंने क्या सोचा कि बालकनी के जो मेरे कपड़े थे लास्ट इवनिंग के वो सारे निकाल दूं। सो अब बालकनी को खाली करना था, तो मैं कपड़े वगैरह भी अंदर ले आई और एक एक करके जो पेड़ थे, मेरे पॉट्स थे और जो मेरा रैक था कपड़े सुखाने का, वो सब मैं अंदर ले आई एक एक करके। तब तक के मेरे एग्स जो थे वो फ्राई हो गए थे। तो मैंने इसमें दिया जीरा, तेजपत्ता, थोड़ा दालचीनी, लौंग और साथ में मैंने जो मसाला था वो ऐड कर दिया जब वो जीरा जो है तड़कने लगा। अब इस मसाले को अच्छे से भून के इसमें दिया हल्दी, लाल मिर्च और जीरा। बस इसमें धनिया पाउडर मैं नहीं देती हूँ। बस इसको अब अच्छे से फ्राई किया, आंच को किया सिम और उसको ढक दिया। तब तक जब तक ये हो रहा है दाल भी बिठा दिया था और मैं बालकनी में आ गई और सारी जो पॉट्स थी, जो भी था वो सब मैंने अंदर करना शुरू किया।
इस बारी का बालकनी क्लीनिंग ना थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मुझे साइड बाय साइड कुकिंग भी करनी थी, और एक ना जब आपके पास टाइम लिमिटेशन रहे तब आपको थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है। तो 3 बजे तक के पहले मुझे ये खत्म करना ही था बिकॉज ट्विंस को लाने जाना था। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, और अच्छा हुआ मैंने ब्रेकफास्ट जो है हैवी ले लिया था। तो बालकनी को खाली करने के बाद थी अब झाड़ू देने की बारी। तो मैंने वो डोर मैट और जो मेरा मैट था बड़ा रेड कलर का, उसको भी फोल्ड करके अंदर रख दिया। और ये जो ट्रैफिक सिग्नल का ये जो था ना, ये इस घर में ही था, यहीं पे छोड़कर गए थे, तो इसको भी हमको डिस्कार्ड करना है, करेंगे। तो अब झाड़ू दे देती हूँ। और देखिए आप लोग इसी से देख के समझ सकते हैं कि बालकनी वॉज सो डर्टी, इतना सब मैल निकला। इसके बाद मैंने फिर से झाड़ू दिया। ये देखिए ये पैन भर के मेरा पूरा गंदगी निकला। और ये देखिए ये सारे घर के अंदर रख दिए हैं। और अब जो है बालकनी का झाड़ू भी हो गया। और ये देखिए कितना गंदा है बालकनी। और वो जो दिया आपने देखा ना, वो कल शाम को जलाया था यार मजुमदार ने, तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आटे का दिया आप कैसे बनाते हो। तो ये आटा गूंदना, आटा जो आप गूंदोगे ना, ये थोड़ा फर्म गूंदना, और इस तरह आपने दिए का शेप देना है। स्पेशली मैं कनेडियन फ्रेंड्स, अब आप लोग इस तरह आटे का दिया बना सकते हो, आपको मिट्टी का दिया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने बाती बनाई, दिया सरसों का तेल। और ये पितृपक्ष में यार मजुमदार ने रोज़ जलाया था, तो ये यार मजुमदार अभी जला रहे हैं। And that's it. चलिए अब फिर देख लेते हैं। अब इस तरफ देखिए कितना गंदा, तो ये सब मुझे साफ करना था। और ये मेरे घर की हालत थी, बट जो भी हो आज मैंने ठान लिया था कि नहीं, आज मैं बालकनी जो है चकाचक करूंगी। तब तक मसाले की खुशबू आ रही थी भूनने की, तो मैं फिर आ गई उसको चेक करने। तो अभी थोड़ा सा टाइम और था, तो मैंने 1-2 बार करछी घुमाई, और तब तक दाल भी पक रहा था, तो मैंने फिर इसको ढक दिया और आ गई बालकनी में। पहले 1-2 बार पानी से क्लीन कर लिया, थोड़ा सा जो ऊपर का मिट्टी था जो सूखा वो निकल गया। लेकिन अब मैंने इसमें पानी में सर्फ और थोड़ा डिश वॉशिंग लिक्विड मिलाया, और इसके बाद मैं साफ़ करने लगी। और ये देखिए हर बारी इतना गंदा निकला। आई थिंक आफ्टर मुझे लगता है 3 बारी मैंने साफ़ किया हर ग्लास को, एक ग्लास को। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा चक उसमें से आवाज़ निकलने लगी। ये देखिए हर साइड को पता है मेरे को 2-3 बार करके पोंछना पड़ा, तब जाके वो एकदम चकाचक हो रही थी। और कल शाम के इस दिए को भी डिस्कार्ड करना था, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर लेंगे बाद में। देखिए अब गंदा देखिए कितना था, मुझे नहीं लगता कि जो पहले था उसने कभी किया होगा साफ। एनीवेज अब इस वाले साइड के करने की बारी थी, बट उसके पहले मैंने सोचा एक बार जाके जो है अंडा फिर से चेक कर लूँ। तो मैं ना ये अंडे का जो मसाला जो मैं भून रही थी, अभी तक तो हो जाता, बट मैं सिम में करके कर रही थी ताकि मुझे बालकनी जब मैं करूँ तो मैं फिर ये जल वल ना जाए। इसलिए मैंने कहा नहीं 5 मिनट इसको और टाइम देती हूँ। तब तक दाल भी किया चेक, वो भी हो रही थी। अब मैं खुश थी कि अब जो है सर्फ और पानी का स्टेप खत्म। अब मैं विंडेक्स लेके जो है बालकनी में गई। तब तक मुझे ना वो करते करते मुझे अंडे का मसाले का भूनने का पूरा महक आने लगा। तो मैंने कहा नहीं अब जाके इसको करते हैं डन। और मैंने दाल भी चेक की, दाल भी ऑलमोस्ट ऑल हो गई थी। तो मसाले को जब तक ये मसाला जो था कम्प्लीटली रेडी था, तो इसमें मैंने जो है अपने बॉइल्ड पोटैटो वो क्रश करके डाल दिया। आप लोगों को मालूम है मैं पोटैटो फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ, इसलिए मैंने इसको क्रश करके डाला। और जो भुने अंडे थे जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिए, साथ में ना चावल भी बिठा दिया। थोड़ा फ्राइड अंडों के साथ और क्रश्ड बॉइल्ड पोटैटोज के साथ मसाले को फिर थोड़ा सा भून रही थी। 5-8 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तब तक आप देखिए पेड़ वगैरह भी यहाँ थे, और मेरा जो था झाड़ू और एक तरफ का जो है क्लीन हो चुका था। ये भुन चुका था। अब इसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर जो है ऐड किया और ग्रेवी को 5 मिनट के लिए ढक के फिर से रखा कुक होने के लिए, एंड इट वाज डन। वो ग्लास वाला साइड तो हो गया था। अब इस वाले साइड को करने की बारी थी। तो वही सर्फ पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ मैंने इसको फिर 2-3 बार करके पोंछा, और इसके बाद रेलिंग वगैरह भी किया साफ। और अब फिर विंडेक्स लिया और सारा कंप्लीट करके फिर से 1-2 बार मुझे लगा पोंछने के लिए। और इसके बाद मैंने कहा चलो अब सूखे कपड़े से एक बार और पोंछ दूं। पता है, लेकिन इस बारी साफ करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ना टाइम देखना पड़ रहा था। तो चलो अभी दरवाजे के पीछे के साइड का जो पोर्शन था उसको भी फिर वैसे ही जो मैंने प्रोसीजर किया वो किया, और विंडेक्स से करने के बाद आई एम ऑल डन।
अब थी बारी ये जो नीचे की रेलिंग के जो ग्लासेस थे उसको भी पोंछ दिया कंप्लीटली। और इसके बाद नीचे फ्लोर को पोंछने की बारी थी। यहाँ पे ना पानी से जैसे हम लोग इंडिया में धुलाते हैं ना, नहीं धुला पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना वाटर आउटलेट नहीं है, तो मुझे 2-3 बार पोंछना पड़ा। तो पोंछने के बाद अब ये देखिए आप पानी की हालत देखिए कितना गंदा। ये 3rd बैच ऑफ वाटर है, पता है। मुझे ना फिर से थोड़ा सा गंदा दिखा तो मैं फिर अपना लेकर गई कपड़ा और मैंने कहा नहीं एक बार और यहाँ पे पोंछती हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैंने पोंछा। पता है जब तक सेटिस्फैक्शन ना हो ना तब तक नहीं होता है। अब पोंछने के बाद फ्लोरिंग एंड ऑल, अब मैं सब चीज़ें जो हैं बाहर लेके आ रही थी। तो सबसे पहले इस बारी ना मैंने कोने में एकदम कर दिया कपड़ा सुखाने का रैक। पहले ये बीच में था ना, अब एकदम कोने में कर दिया और दोनों साइड में दोनों तरफ पेड़ रख दिए। तुलसी और केले का पेड़ इस तरफ कर दिया। और अभी स्नो शुरू हो जाएगी तो मैंने कहा ठंड में पेड़ जो है वो कांच के पास रहेंगे तो फिर वो होंगे नहीं, उनको ठंड लगेगी, इसलिए मैंने ना दीवार के साइड किया। और मैंने सारा चीज़ अब रखने के बाद जहाँ पे ये पहले पेड़ वेड़ थे उस जगह को भी झाड़ू दिया। सो अब अंदर का झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करने के बाद जो ये जगह थी ना, ये मैंने पोंछी नहीं थी तब। तो मैंने कहा चलो अब झाड़ू के बाद यहाँ पे फिर से मुझे थोड़ा सा पाँव के नीचे गंदा लग रहा था, तो इसको हटाने के बाद यहाँ पे भी मैंने 2-3 बार करके पोंछा। यहाँ पे धुलाने से पता है बहुत अच्छा रहता, काम ईजी हो जाता, बट कोई आउटलेट ही नहीं है, इसलिए मुझे बहुत मेहनत लगी इस बालकनी को करने में। तो इसके बाद ये सब कंप्लीट हुआ और इसमें फिर मैंने 2-3 बारी पोंछने के बाद इट्स ऑल डन। बालकनी की सफाई करते करते घड़ी मैडम भी जो थी वो दौड़ रही थी। मैंने देखा घड़ी में बज रहे थे 1:30, बट यस मेरा टाइमली हो गया था। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त यमी एक करी बनी है। और मैंने ना एक साथ डिनर का भी कर लिया था, तो मेरा डिनर भी है ऑल डन। तो मुझे अब रात में सिर्फ फुलके बनाने हैं, वो मैं बना लूँगी। अगर कोई पराठा खाएगा तो पराठा भी दे दूँगी। तो अब मैं किचन स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बालकनी भी हो गई है और इसके बाद मैं यार मज़ूमदार को खाना सर्व कर दूँगी क्योंकि अब 1:45 करीब बज रहे थे। और आप लोगों को तो पता ही है ये मेरा फेवरेट पार्ट है, जब मैं अपना काम का एप्रन खोल के रख देती हूँ, मतलब आज़ादी। तो ये अवन वगैरह क्लीन करने के बाद स्लैब एंड ऑल डन एंड आई एम डन। एक बार कॉफी तो और होनी चाहिए ना, आप लोग क्या कहते हैं बताइए। आइए आइए अब मेरी खुशी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि देखिए पहले क्या हालत थी बालकनी की और अब आप देखिए पीछे के ग्लासेस कितने चमक रहे हैं, इस तरफ के चमक रहे हैं, रेलिंग वाज गुड। और मेरे पेड़ पौधे भी, पता है मुझे लग रहा था मेरे पेड़ पौधे मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई अब हम अच्छे से नीटली पता है जगह में सांस लेंगे। तो मैं सब ये सब फील कर रही थी, मैं वो वाइब्स को फील कर रही थी एंड आई वाज हैविंग माय कॉफी एंड आई वांटेड टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद ऑल ऑफ यू। पता है मुझे ना रह रह के ऐसे वाइब्स आ रहे थे कि मेरे बालकनी का हर पॉट हर पत्ता मेरे को शाबाशी दे रहा है कि माला यस यू हैव डन इट। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था। एनीवेज आज का वीडियो, आज का ये मोटिवेशनल व्लॉग डीप क्लीनिंग ऑफ अ एक्सट्रीम डर्टी बालकनी आपको अच्छा लगा होगा, इसने आपको भी मोटिवेट किया होगा। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को करिएगा लाइक ताकि मुझे मोटिवेशन ऐसे ही मिलती रहे। और जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब। चलिए अब लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग इज वेरी स्पेशल क्योंकि उस दिन रहेगा महालया और नवरात्रि की कलश स्थापना। नवरात्रि के हवाले रहेंगी कुछ टिप्स और 9 दिन में मैं कैसे करूंगी हेल्दी वेट लॉस, वो भी सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भी बहुत कुछ रहेगी प्लानिंग। तो बालकनी को किया मैंने बाय बाय और अब मैं निकल पड़ी बच्चों को लाने। और आजकल ना ट्विंस इस तरह देखिए स्कूटी में आते हैं क्योंकि और भी बच्चों को देखते हैं। एनीवेज चलिए जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला।